अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मेरा नाम है ग़ुलाम मुस्तफ़ा। इंग्लिश विद HGM चैनल के साथ एक बार फिर हाज़िर हुआ हूँ और लेकर आया हूँ एक मज़ेदार सा लेसन। ये लेसन आपको बहुत मज़ा आएगा इसको सुनने के बाद, इसको समझने के बाद। और ये मेरे लिए भी इंटरेस्टिंग था जब मैंने इसको पढ़ा, मैंने इसको रीड किया। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना कोई बात किए। हनुका लेसन का जो टाइटल है हनुका, ये एक जूइश फेस्टिवल है जो यहूदी लोग मनाते हैं। तो इसके बारे में देख लेते हैं। हनुका यहूदी त्यौहार, इसका मतलब कोई यहूदी त्यौहार है आ जूइश फेस्टिवल, मतलब एक यहूदी त्यौहार है दैट इज़ सेलिब्रेटेड, जो मनाया जाता है। सेलिब्रेट मतलब मनाया जाता है। दैट इज़ रिलेटिव हमारा प्रोनाउन है, रिलेटिव क्लॉज, ठीक है, जो चीज़ों के बारे में बताता है। जो मनाया जाता है फॉर 8 डेज़, मतलब 8 दिनों के लिए ये यहूदी त्यौहार मनाया जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, ये हैं, इट इज़ का मतलब ये हैं या इसे कहा जाता है। ऑल्सो कॉल्ड मतलब होता है कहा जाना। क्या कहा जाता है? द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, मतलब रोशनियों का त्यौहार, ठीक है, इसे कहा जाता है रोशनियों का त्यौहार। इट स्टार्ट्स, प्रेजेंट सिंपल SES, ठीक है। इट स्टार्ट्स, ये शुरू होता है ऑन अ डिफरेंट डे, मतलब एक मुख्तलिफ दिन, मुख्तलिफ दिनों में। डिफरेंट मुख्तलिफ डे मतलब दिनों में। एवरी ईयर, हर साल। यूजुअली मतलब आम तौर पर। इन दिसंबर मतलब दिसंबर में। मतलब कि जो स्टार्ट होता है ये त्यौहार हर साल किसी मुख्तलिफ दिन शुरू होता है आम तौर पर, लेकिन आम तौर पर क्या होता है दिसंबर में शुरू होता है। पीपल सेलिब्रेट, लोग, पीपल मतलब लोग, सेलिब्रेट मतलब जश्न मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, विथ के साथ, डिफरेंट ट्रेडिशंस, मुख्तलिफ रिवायात या मुख्तलिफ रस्मों के साथ मनाते हैं। फूड जैसे कि खाना, गेम्स मतलब खेल, एंड गिफ्ट्स मतलब तोहफे वग़ैरह, मतलब लोग मुख्तलिफ रिवायत, खाने, खेल और तोहफे के साथ ये त्यौहार मनाते हैं। अब पढ़ लेते हैं ट्रेडिशंस के बारे में। हनुका का हमने पढ़ लिया, अब ट्रेडिशंस के बारे में पढ़ते हैं। ट्रेडिशंस मतलब होता है त्यौहार, रस्में, जैसे मैंने आपको बताया। द बिगेस्ट, सबसे बड़ी ट्रेडिशन, जो त्यौहार है या रिवायत है, ऑफ हनुका मतलब हनुका की, जो ज्यूइश फेस्टिवल है, यहूदियों का त्यौहार है, इज़ लाइटनिंग, वो क्या है? सबसे बड़ी रिवायत लाइटनिंग है, मतलब रोशन करना। द मेनोरा मतलब मेनोरा को, मतलब ये एक शमा या एक मोमबत्ती कह लें, कैंडल, उसको ये 9 कैंडल्स होती हैं, 9 कैंडल्स, 9 मोमबत्तियाँ, जिसे मेनोरा कहा जाता है। गूगल करेंगे आपको पता चल जाएगा। तो वो उसको लाइटनिंग करते हैं, उसको जलाते हैं। ये इनका सबसे बड़ा ट्रेडिशन है, कल्चर है। दिस इज़ अ स्पेशल कैंडल होल्डर विथ 9 कैंडल्स और लैम्प्स। अब इसमें आगे बताया जा रहा है, दिस इज़ मतलब ये है, स्पेशल, एक ख़ास, कैंडल होल्डर मतलब जो स्टैंड होता है, मतलब जो मोमबत्तियों को जलाता है, कैंडल को जलाता है, वो एक स्पेशल है। विथ 9 कैंडल्स मतलब 9 मोमबत्तियों के साथ, 9 कैंडल के साथ, और लैम्प मतलब चिराग, लैम्प कहते हैं चिराग के साथ। देयर इज़ 1 कैंडल फॉर एवरी डे ऑफ द फेस्टिवल। देयर इज़ वहाँ है, इसका मतलब होता है, या मतलब समझ लें एक होती है, वहाँ होता है। 1 कैंडल मतलब एक मोमबत्ती, फॉर एवरी डे रोज़ाना, हर दिन के लिए, मतलब हर दिन के लिए या रोज़ाना, ऑफ द फेस्टिवल मतलब त्यौहार के। एंड द 9th कैंडल इज़ यूज्ड टू लाइट द अदर वंस। एंड द 9th कैंडल मतलब जो 9वीं या 9 नंबर पर जो कैंडल होती है, मतलब ये जो कैंडल होता है मेनोरा, जो मेनोरा होता है, ये होता है 9th या 7th कैंडल का। तो इसमें से आप समझ रहे हैं 9th का है। तो 9th कैंडल जो होती है वो यूज्ड, इस्तेमाल की जाती है, पैसिव है, किस लिए? टू लाइट, जलाने के लिए, द अदर वंस, दूसरों को, मतलब दूसरी जो कैंडल है उसको रोशन करने के लिए ये हेल्पर कैंडल्स होती हैं। गूगल करेंगे आपको पता चल जाएगा। ऑन द फर्स्ट डे मतलब पहले दिन क्या होता है? यू लाइट, तुम जलाते हो या तुम रोशन करते हो 1 कैंडल, एक मोमबत्ती को या एक शमा को।
मतलब ये लोग पहले एक जलाते हैं पहले दिन एक कैंडल को, ऑन द सेकंड डे, फिर दूसरे दिन क्या करते हैं, यू लाइट 2 कैंडल्स, 2 मोमबत्तियाँ जलाते हैं। तुम जलाते हो, लाइट मतलब होता है जलाना, 2 जलाते हो मोमबत्तियाँ, एंड यू कंटिन्यू अंटिल द लास्ट डे। अंटिल मतलब होता है तक, ठीक है, मतलब आखिर दिन तक, अंटिल द लास्ट डे। और क्या होता है फिर, एंड यू कंटिन्यू, फिर ये जारी रहता है। फिर ये लोग क्या करते हैं, जारी रखते हैं, कंटिन्यू रखते हैं आखिर दिन तक, अंटिल द लास्ट डे, आखिर दिन तक ये जारी रखते हैं। व्हेन यू लाइट, जब तुम जलाते हो, व्हेन मतलब जब, यू लाइट मतलब तुम जलाते हो, जब ये रोशन करते हैं, ऑल द कैंडल्स, सारी मोमबत्तियों को। पीपल डू दिस इन द इवनिंग, मतलब लोग जो हैं क्या करते हैं, लोग ये काम करते हैं कि पीपल डू दिस, लोग ये काम करते हैं इन द इवनिंग, शाम के दौरान में ये काम करते हैं जलाने का। एंड देन, और फिर क्या होता है, दे पुट, फिर वो क्या करते हैं, रख देते हैं। पुट मतलब होता है रखना। द मेनोरा, मेनोरा को, एट अ डोर मतलब दरवाजे के ऊपर वो रख देते हैं, और अ विंडो, और खिड़कियों के ऊपर वो रख देते हैं। वो क्यों रखते हैं, सो दैट, ताकि, ठीक है, ये रीज़न बताता है, सो दैट, ताकि यू कैन सी इट, मतलब कि आप इसे देख सकें या लोग इसे देख सकें, यू कैन सी इट, देख सकें, फ्रॉम आउटसाइड मतलब बाहर से लोग इसको देख सकें। इसलिए लोग क्या करते हैं, जलाने के बाद मेनोरा को दरवाजे या विंडो पे, खिड़की के पास रख देते हैं। अच्छा दोस्तों, अब देख लेते हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स, मतलब इस त्यौहार में फैमिली और फ्रेंड्स, दोस्त जो हैं और फैमिली है, कैसे मनाते हैं इस त्यौहार को और क्या करते हैं। हनुका इज़ अ फेस्टिवल, हनुका मतलब यहूदी त्यौहार, इज़ अ फेस्टिवल, ये एक त्यौहार है, दैट पीपल सेलिब्रेट, जिसे लोग मनाते हैं या जो लोग मनाते हैं। दोबारा रिलेटिव प्रोनाउन आ गया हमारा, ठीक है, जो लोगों को बताता है या चीज़ों के बारे में बता, फेस्टिवल के बारे में ये बता रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दैट पीपल, जो कि लोग मनाते हैं, विथ फैमिली, फैमिली के साथ, ख़ानदान के साथ, एंड फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ। ऑफ्टन, इसका अक्सर इसका मतलब होता है अक्सर, ठीक है, ऑफ्टन अक्सर, इन ईच अदर्स होम्स मतलब एक दूसरे के घरों में, ठीक है, ईच अदर्स होम मतलब होता है एक दूसरे, अक्सर ये एक दूसरे के घरों में भी मनाते हैं। दे सिंग, दे सिंग वो गाते हैं, सिंग मतलब होता है गाना, अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स बहुत सारे, अ लॉट ऑफ मतलब होता है बहुत सारे, सॉन्ग्स मतलब गाते हैं गाना, टुगेदर मिलकर या एक साथ में। फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे, व्हेन दे आर लाइटनिंग, जब वो रोशन कर रहे होते हैं, ठीक है, या जब वो मोमबत्ती जलाते हैं, व्हेन दे आर लाइटनिंग द कैंडल्स, मोमबत्ती जब जलाते हैं तो क्या होता है, मैनी सॉन्ग्स बहुत से, बहुत से, मैनी मतलब बहुत से, गाने, सॉन्ग्स मतलब गाने, आर इन हैब्रियू, हैब्रियू में मतलब हैब्रियू एक ज़बान है, उनकी कोई ज़बान होगी, उस ज़बान में वो क्या कहते हैं, बहुत सारे गाने, मैनी सॉन्ग्स आर इन हैब्रियू जलाते हैं, बट बहुत सारे गाने वो गाते हैं, बट लेकिन सम पीपल कुछ लोग, सम मतलब होता है कुछ, पीपल मतलब लोग, कुछ लोग क्या करते हैं, ऑल्सो उसका मतलब होता है भी, वो सिंग मतलब दूसरे कुछ लोग जो हैं वो भी गाते हैं, सिंग मतलब गाना, इन अदर लैंग्वेजेस मतलब दूसरी ज़बानों में वो भी गाते हैं। दे ईट वो खाते हैं, ईट मतलब होता है खाना, ऑयली फूड्स मतलब तेल वाला खाना ज़्यादा खाते हैं, फूड विथ अ लॉट ऑफ ऑयल खाना जिसमें ज़्यादा तेल हो, फूड विथ अ लॉट ऑफ ऑयल बहुत सारा तेल वाला खाना वो खाते हैं, एंड और प्ले खेलते हैं, गेम्स खेल, टुगेदर एक साथ या मिलकर वो गेम्स वगैरह भी खेलते हैं। अच्छा दोस्तों, फूड्स को डिस्कस कर लेते हैं कि फूड किस तरह का वो खाते हैं, क्या होता है इस त्यौहार में ना। फूड, ऑयल इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हनुका, ऑयल मतलब तेल, इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट मतलब एक अहम हिस्सा है, एक ज़रूरी हिस्सा है, ऑफ हनुका मतलब इस त्यौहार का, एंड सो इसका मतलब भी यही होता है कि किसी रिज़ल्ट को बताना, ठीक है। तो फिर
ये क्या है, ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस त्यौहार का। एंड सो यही वजह है, ठीक है, या इसलिए या इसी वजह से पीपल लोग क्या करते हैं, ईट खाते हैं ऑल काइंड्स ऑफ फ्रूट्स, मतलब लोग खाते हैं हर किस्म का खाना, ऑल काइंड्स ऑफ हर किस्म का फूड मतलब खाना, दैट यू मेक विद ऑयल, जो आप तेल में बनाते हैं या जो तेल से तैयार किया जाता है, दैट मतलब जो कि यू मेक विद ऑयल, तेल से तैयार किया जाता है या तुम बनाते हो। इन सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर, सम प्लेसेस कुछ प्लेस मतलब जगहों पर क्या होता है, पीपल मेक लाटके, फ्राइड पोटैटो पैनकेक्स, लोग क्या करते हैं, मेक लाटके बनाते हैं, फ्राई पैनकेक्स आलू के फ्राई पैनकेक्स, लाटके उसको बोलते हैं, फ्राइड पोटैटो पैनकेक्स और तेल में तले हुए आलू के पैनकेक्स, दैट जो के जिसे या जो के वो, दे ईट वो खाते हैं विथ एप्पल सॉस, मतलब सब सेब की जो चटनी एप्पल सॉस उसके साथ, और सोर क्रीम मतलब खट्टी मलाई के साथ वो खाते हैं। एनदर पॉपुलर मतलब कि एक और उनकी कोई मशहूर खाना, पॉपुलर मतलब होता है मशहूर, एनदर मतलब होता है और कोई, एक और कोई इनका मशहूर खाने की चीज़, वो क्या है, फूड इज़ सुफ़गानियोट, ये कहते हैं डोनट्स को, वो इनके मशहूर खाना है। विच आर डोनट्स, जो डोनट्स हैं मतलब जो डोनट्स होते हैं, फिल्ड विथ मतलब जिसमें कोई चीज़ भरी होना, तो वो किससे फिल हुई हुई होती है, फिल विथ स्ट्रॉबेरी जैम के साथ वो फिल हुई हुई होती है डोनट्स, तो वो भी खाते हैं, उनका एक मशहूर खाना है। गेम्स, अब गेम्स को देखते हैं कि वो गेम्स में क्या खेलते हैं, इस त्यौहार के अंदर किस तरह के गेम्स खेलते हैं। इट्स अ ट्रेडिशन, इट इज़ इसकी कॉन्ट्रैक्शन है, इसको इट इज़ की कॉन्ट्रैक्शन है, अ ट्रेडिशन मतलब एक त्यौहार या एक दस्तूर या एक रस्म, टू प्ले गेम्स वो खेलना, वो खेलते हैं, विथ के साथ, योर फ्रेंड्स मतलब दोस्तों के साथ, एंड फैमिली के साथ, अपनी ख़ानदान और फैमिली के साथ, एंड हनूका मतलब इस त्यौहार पर वो गेम भी खेलते हैं। वन गेम, इनका जो एक गेम है इस प्लेड, ये पैसिव है, इसका मतलब है इस प्लेड का वो खेला जाता है, एक गेम, वन गेम इस प्लेड जो खेला जाता है विद अ ड्राइडल, इसको पढ़ते हैं ड्राइडल, ये एक स्पिन होता है मतलब इसको घुमाते हैं, ड्राइडल कहते हैं एक खिलौना होता है जिसे स्पिन करके हम घुमाते हैं, तो ये गेम भी एक खेला जाता है। दिस इज़ अ स्मॉल टॉय, अब ये देखिए आगे बता रहा है कि वो जो ड्राइडल है वो क्या था, वो एक खिलौना है, दिस इज़ अ स्मॉल टॉय, ये एक खिलौना छोटा सा होता है, विथ 4 डिफरेंट साइड्स मतलब इसकी 4 मुख्तलिफ वो होती हैं, अलग अलग जगहें होती हैं, साइड्स होती हैं इसकी, 4 अलग अलग साइड्स होती हैं इस खिलौना की, स्पिन करते हैं इसको, दैट यू स्पिन जो आप घुमाते हो, मतलब जो कि घुमाते हैं, ड्राइडल को स्पिन करते हैं, उसकी 4 मुख्तलिफ साइड्स होती हैं। व्हेन द ड्राइडल स्टॉप्स स्पिनिंग, जब व्हेन मतलब जब, ड्राइडल मतलब स्पिन जो एक खिलौना है, स्टॉप्स रुक जाता है, स्पिनिंग मतलब जो वो घूमना रुक जाता है, घूमना बंद करता है, यू हैव टू मतलब होता है कोई काम करना पड़ता है या कोई चीज़ करनी पड़े या कोई काम करना पड़ेगा, तो यू हैव टू क्या होता है, गिव और टेक, गिव मतलब होता है देना, टेक मतलब होता है लेना, तो यू हैव टू गिव और टेक आपको देना या लेना पड़ता है। सम मनी कुछ पैसा, थोड़ा पैसा, डिपेंडिंग ऑन जो कि डिपेंड करता है किसके ऊपर, विच साइड कि कौन सी साइड ऑफ द ड्राइडल की, यू कैन सी तुम देख सकते हो, मतलब ये डिपेंड करता है कि हम जब वो घूमना रुक जाता है ड्राइडल स्पिन के बाद, तो कुछ पैसे देने या लेने पड़ते हैं, तो इस पर क्या होता है, डिपेंड करता है कि कौन सी साइड नज़र आएगी, उसके ऊपर ये इन्होंने डिपेंड किया होता है कि ये गिव एंड टेक है, मतलब पैसे लेने देने, बट इट्स नॉट यूजुअली रियल मनी, अब ये क्या होता है आम तौर पर, लेकिन बट मतलब लेकिन, इट्स ये नहीं होती, नॉट नहीं होती, यूजुअली आम तौर पर, रियल मनी मतलब ये असली पैसा आम तौर पर नहीं होता। द
मनी मतलब जो पैसा है, ये जो पैसा कहलाता है वो कौन सा होता है? कैन बी थिंग्स लाइक, मतलब ये हो सकता है, ये चीज़ें ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, पैसे नहीं होते लेकिन ये ऐसी चीज़ें हो सकती है लाइक जैसे कि चॉकलेट्स मनी, मतलब चॉकलेट का पैसा, ठीक है, नट्स मेवे या बादाम वगैरह, ड्राई फ्रूट्स एंड स्वीट्स मतलब मिठाई वगैरह, इस तरह के वो इस तरह की पैसे होते हैं, रियल मनी वो नहीं होती। अच्छा, अब देख लेते हैं गिफ्ट्स। अब यह गिफ्ट्स की बात हो रही कि इस त्यौहार में हनुका में किस तरह के गिफ्ट्स होते हैं, कौन लेता है, देता है, क्या होता है, इसको ज़रा रीड करते हैं। गिफ्ट्स मतलब होता है तोहफे। लॉट्स ऑफ फैमिलीज़, बहुत सी फैमिली, लॉट्स ऑफ बहुत सी फैमिलीज़ मतलब ख़ानदान, फैमिली, गिव देते हैं, गिव मतलब होता है देना। क्या देते हैं? प्रेजेंट्स, ये कहते हैं तोहफे को। प्रेजेंट्स देते हैं ड्यूरिंग मतलब दरमियान में या दौरान, किस दौरान? द फेस्टिवल मतलब त्यौहार के दौरान। क्या बहुत सारी फैमिलियाँ प्रेजेंट्स देती हैं, तोहफे देती हैं। स्पेशली ख़ास तौर पर टू चिल्ड्रन मतलब बच्चों को, स्पेशली ख़ास तौर पर टू चिल्ड्रन मतलब बच्चों को। दीज आर यूजुअली गेम्स दैट द होल फैमिली कैन प्ले टुगेदर और बुक्स एंड अदर स्मॉल गिफ्ट्स। वन बाय वन देखते हैं। दीस आर मतलब ये, दीस मतलब होता है ये, आर मतलब आम तौर पर, यूजुअली आम तौर पर ये होता है, ये होता है, क्या होता है? आम तौर पर होता है गेम्स मतलब खेल, दैट द होल फैमिली जो कि पूरा ख़ानदान जो होता है, कैन प्ले टुगेदर खेल सकता है एक साथ या मिलकर, और बुक्स या छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है, एंड अदर स्मॉल गिफ्ट्स, छोटी छोटी चीज़ें, गिफ्ट्स और बुक्स वगैरह। मतलब ये आमतौर पर वो गेम होता है जो पूरी फैमिली खेल सकती है एक साथ मिलकर, जैसे किताबों का हो गया या कोई दूसरे स्मॉल गिफ्ट्स हो गए। मैनी चिल्ड्रन बहुत से बच्चे, मैनी मतलब बहुत से, चिल्ड्रन मतलब बच्चे। गेट क्या मतलब होता है? हासिल करना, ठीक है, या कोई चीज़ मिलना, तो वो लेते हैं, हासिल करते हैं या उन्हें मिलती है बच्चों को। सम कुछ रियल मनी असल पैसा, टू मतलब भी, मतलब उन्हें कुछ असल पैसा भी मिलता है, ज़रूरी नहीं फेक मनी मिले। फ्रॉम देयर पेरेंट्स, कहाँ से मिलता है? उनके पेरेंट्स से। देयर मतलब उनके, पेरेंट मतलब उनके पेरेंट्स से, और या फिर अदर मेंबर्स जो दूसरे मेंबर हैं, अदर मतलब दूसरे जो मेंबर हैं ऑफ देयर फैमिली, उनकी फैमिली के, उनसे उनको रियल मनी मिल जाती है। ऑफ्टन इसका मतलब होता है अक्सर। दे डिसाइड मतलब वो फैसला करते हैं, क्या फैसला करते हैं? अक्सर टू गिव कि वो देने का देते हैं या देने का फैसला करते हैं। सम ऑफ द मनी कुछ पैसा, टू चैरिटी, चैरिटी मतलब इमदाद के लिए, किसी की मदद करने के लिए वो कुछ पैसा देते हैं, चैरिटी। सो फॉर मैनी जूइश पीपल अराउंड द वर्ल्ड, बहुत से जूइश पीपल हैं जो यहूदी हैं। सो मतलब होता है इसलिए, फॉर मतलब के लिए, मैनी मतलब बहुत से, जूइश मतलब यहूदी लोग, तो इसलिए बहुत से यहूदी लोगों के लिए क्या होता है? अराउंड द वर्ल्ड पूरे दुनिया में, दुनिया भर में, अराउंड मतलब भर में, दुनिया भर में। हनुका जो त्यौहार है इज़ अ वेरी हैप्पी हॉलीडे, बहुत खुशी का त्यौहार होता है, दिन होता है पूरी दुनिया में। दैट जो कि फैमिलीज़ एंड फ्रेंड्स, फैमिली और दोस्त हैं, सेलिब्रेट मनाते हैं, टुगेदर एक साथ मिलकर, इन डिफरेंट वेज मतलब मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, इन डिफरेंट वेज मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। अच्छा, लास्ट में है हैप्पी हनुका, मतलब ये एक मुबारक दे रहा है, मुबारक हो हैप्पी हनुका। अच्छा दोस्तों, ये था आज का हमारा लेसन हनुका, जो जिसमें हमने पढ़ा यहूदियों का त्यौहार। तो अगर आप लोगों को ये लेसन पसंद आया है, इसमें वोकेबलरीज़ को देखें, उसको अपने पास लिखें, याद करें, और इस लेसन्स को दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं इंशाल्लाह दोस्तों एक और अच्छी वीडियो के साथ, जब तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।